हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपको लेकर इस टाइम कैसा सोच रहे हैं करंटली। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस करिए। सिचुएशन चाहे आपकी उनके साथ जैसी भी चल रही है करंटली, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। बट याद रखिएगा कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो किसी चीज़ को ज़बरदस्ती आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स ही जान लेते हैं जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपको लेकर इस टाइम करंटली कैसा सोच रहे हैं। ओके, वी हैव गिल्ट, वी हैव वरी एंड देन वी हैव इट्स अ हेल्थ। ऐसे लग रहा है ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा परेशान है बिकॉज कुछ किसी चीज़ का इनको गिल्ट हो रहा है। मे बी दिस पर्सन डिड समथिंग रॉन्ग टू यू। यस, और उस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा जब सोचते हैं तो परेशान हो जाते हैं बिकॉज इनको लगता है इन्होंने जैसा सोचा था वैसा शायद नहीं हुआ आपके इस कनेक्शन में, या वैसा ये कर नहीं पाए। उस वजह से परेशान हो रहा है ये इंसान बिकॉज इस इंसान की सोल एक बहुत ना टायर्ड सी दिख रही है, जिसकी वजह से शायद हेल्थ इश्यूज़ भी मे बी इस इंसान को फेस करने पड़ रहे हैं बिकॉज ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं शायद इनसे गलती हुई है कुछ आपके इस कनेक्शन में। यस, सो कहीं ना कहीं इस इंसान ये सोचता है कि ये कसूरवार है अगर आपका इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ ख़राब हुआ है, या फिर इस टाइम आपका कनेक्शन कुछ बड़ा मैसी सा चल रहा है, चीज़ें ठीक नहीं चल रही, तो इनको गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने गलत किया कुछ। उस वजह से जब ये सोचते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा परेशानी स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है ना वो लाइक एंजाइटी में चले जाते हैं किसी तरह से। एक ऐसा लग रहा है जैसे इंसान एक ट्रॉमा में चल रहे हैं कि जैसे कुछ चीज़ सोची थी वैसी नहीं हो पाई, और अब उस चीज़ की वजह से टेंशन हो रही है कि वैसे ही अफसोस क्यों नहीं कर पाए। ठीक है, सो क्योंकि आउटकम जिस तरह का ये चाहते थे वैसा नहीं निकला, जो भी कुछ चल रहा था आपके दरमियान या जैसा भी ये इंसान कर रहा था आपके कनेक्शन में, इसी वजह से ये पर्सन परेशान हो रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि आउटकम जो चाह रहे थे उसका बिल्कुल टोटली ऑपोजिट आया है, टोटली चेंज आया है। तो वो चीज़ें इस इंसान को काफ़ी परेशान कर रही हैं। यस, जिसकी वजह से इनके हेल्थ इश्यूज़ भी स्टार्ट हो चुके हैं, या फिर कुछ ना कुछ इनकी सोल टायर्ड है, तो डेफिनेटली उस वजह से फिर हेल्थ में भी कुछ ना कुछ जो है ना इफ़ेक्ट हो रहा है, हेल्थ भी। वी हैव डाउट। यस, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ इस इंसान ये सोचते हैं कि आपको इस इंसान पे डाउट है कि लाइक आप इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या फिर किसी रीज़न की वजह से जो कुछ भी पास्ट में हुआ है इनको लगता है कि अब आपके और इनके दरमियान सिचुएशन बड़ी डाउटफुल सी चल रही है। तो ये चाहते हैं कि आपको अगर इन पे कोई डाउट है तो उस चीज़ को बात करके सॉर्ट आउट किया जाए बिकॉज कुछ ना कुछ आपके दरमियान डाउटफुल सिचुएशन चल रही है। यस, मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके दरमियान कुछ ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ के प्रॉब्लम हैं। या तो इस इंसान ने आप पे ट्रस्ट नहीं किया, आप पे हमेशा एक बड़ी सस्पिशियस सी नज़र रखना, या आप लोगों पे ट्रस्ट ना कर पाना, कुछ ना कुछ डाउट किए हैं इस इंसान ने जो इनको अब रियलाइज़ हो रहा है। उसी चीज़ का गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने आप लोगों पे ट्रस्ट क्यों नहीं किया, आप पे डाउट क्यों किया। यस, बिकॉज इस इंसान के खुद कुछ ना कुछ हो सकता है, पास्ट के कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, पास्ट के कुछ रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, या किसी भी तरह का एक्सपीरियंस हो सकता है कि इनका किसी पे ट्रस्ट करना मुश्किल है, या फिर हो सकता है किसी ने इस इंसान का ट्रस्ट बहुत बुरी तरीके से ब्रेक किया था और उसके बाद इनका बिकॉज इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग होता है ये, जब आपका किसी ने ट्रस्ट ब्रेक किया तो आप डाउटफुल सिचुएशन में आ जाते हो और उसको हील करना पड़ता है। तो आई थिंक इस इंसान ने हील नहीं किया या इनसे हील हो नहीं सका, तो वो एक कहीं ना कहीं एक डर बैठा हुआ था इस इंसान के अंदर, जिसकी वजह से शायद ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाए, इनसिक्योर थे आप लोगों को लेकर। तो वो चीज़ें आप काफ़ी ज़्यादा इनको लग रहा है डाउटेड हो गई हैं, और आपका भी इन पे जो है वो डाउट बन गया कि लग आप भी नहीं समझोगे कि ये इंसान ट्रस्ट के लायक है। यस,
तो ये इन सारी इनको ये सोचते हैं कि इनको ज़रूरत है इस टाइम इन सारी सिचुएशन को ना किसी तरह से रिजॉल्व करने की, जो इस टाइम आपके और इनके दरमियान बड़ी डाउटेड सी बन गई है। कुछ लोगों के माइंड में ये जो पर्सन है उनसे आपको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसके वो आंसर आपसे चाहते हैं। तो आई थिंक इनको लगता है कि अगर आप क्रॉस क्वेश्चनिंग आंसरिंग करोगे तो डेफिनेटली बहुत सारे डाउट्स आपके आपस के क्लियर हो जाएंगे, तो ये करने का सोच रहे हैं। अच्छा, पहले मैं यहाँ से देख लेती हूँ ओरेकल से, देन हम टैरो से ये देखेंगे, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे करंटली थिंकिंग अबाउट यू, कैसा सोच रहे हैं करंटली व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन। वी हैव इट्स अ चेंज, यस राइट नाउ जो भी सिचुएशन चल रही है ये सोच रहे हैं उस सारी सिचुएशन को चेंज करने का, बिकॉज इनको लगता है कि चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ इनकी परेशानी और गिल्ट जो है वो विद टाइम बढ़ता जाएगा। वी हैव इट्स अ ग्रेट हैप्पीनेस। 26 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 8 या 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। स्कॉर्पियो कुछ लोगों का स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वी हैव लॉन्ग पाथ। 35 कुछ लोगों की एज हो सकती है, यहाँ पे 3 + 5 8 है, ये भी 8 है। डबल 8 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लग रहा है 8 जो है वो चेंजिंग की बात करता है। अगेन यहाँ पे चेंजिंग की एनर्जी आ रही है, इट्स अ मेटाफोर्सिस डेफिनेटली। 19 एंड नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो ये जो भी इंसान है ये इस टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोच रहे हैं सारी सिचुएशन को चेंज करने का, बिकॉज़ यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही है, यहाँ पे भी चेंज की बात की जा रही है कि इस टाइम जो सिचुएशन आपके और इनके दरमियान चल रही है, दिस पर्सन इज़ वेरी कंसर्न अबाउट टू चेंज इट। ये चाहते हैं बस किसी तरह से आपके और इनके दरमियान जो चीज़ें चल रही हैं वो चेंज हों और आपके दरमियान एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आए इस कनेक्शन में, चीज़ों को एक नए सिरे से स्टार्ट करने का सोच रहा है ये पर्सन। और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ये चेंज करने वाले हैं, क्योंकि 9 नंबर है यहाँ पे, तो 9 के अगर 10 आता है तो 10 यहाँ पे आ चुका है। अगेन 1 + 9 10 और 1 + 0 इज़ अ 1। तो ये नई स्टार्टिंग आपके साथ बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस बारे में, बिकॉज़ इनको लगता है कि जल्द से जल्द चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा आपके बिना जीना इनको लगता है बड़ा मुश्किल सा है, बिकॉज़ लाइफ इज़ अ लॉन्ग जर्नी। तो इतनी लंबी ज़िंदगी, इतना ज़िंदगी का लंबा सफ़र जो है ना, ये इस तरह गिल्ट में नहीं गुजार सकते, बिकॉज़ इनको लगता है कि आपसे ही इस इंसान की कहीं ना कहीं खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। तो इस दैट्स वाई वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू हो सकता है काफ़ी टाइम से आपकी बात नहीं हुई है, काफ़ी टाइम से आपके दरमियान जो है ये सिचुएशन चल रही है जिसको ये आप चाहते हैं कि रिलीज़ करें, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है जिसको ये अकेले तो नहीं इस तरह गिल्ट को लेकर या परेशानी में रह के आगे लेकर चल सकते सारी ज़िंदगी का एक बोझ उठा के अपने ऊपर। सो ये उस चीज़ों को चेंज करने का सोच रहे हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि इनकी खुशी जो है ना वो इसी चीज़ में है कि वो चेंज करें इस सारी सिचुएशन को, ताकि इनकी ज़िंदगी में आपके साथ सिचुएशन में खुशियाँ आ सकें। यस, बट ऑल्सो उसके लिए उनको लगता है स्ट्रगल तो करनी है, लेकिन आपकी तरफ आने के लिए मुझे लगता है डिस्टेंस भी आप दोनों के दरमियान है, इसीलिए इनको लगता है कि बहुत लंबा रास्ता है जिसको इस इंसान को डेफिनेटली पाथ को क्रॉस करना है और अपनी खुशियाँ पाने के लिए, बिकॉज इंसान की खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो सिचुएशन डाउटेड बन गई है ये उसको क्लियर करना चाहते हैं। सो स्कॉर्पियो की एनर्जी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। यस, मुझे लगता है आप दोनों का स्टार साइन स्कॉर्पियो हो सकता है, यहाँ पर इस इंसान का स्कॉर्पियो स्टार साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी मोर। Person on your mind, what are they currently thinking about you? Okay, we have page of cups and we have it's a queen of sword energy। ये जो भी पर्सन है ना ये सोच रहे हैं आपके साथ दोबारा से इस रिश्ते को क्रिएट करने का, बिकॉज ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, दैट्स वाई दे रियली वांट टू टॉक टू यू। वो इस टाइम सोच रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों से बात कर सकते हैं, बिकॉज ये इनको जो ये इस टाइम सोच रहे हैं इनको लगता है कि आप इस पर्सन को लेकर पैशनेट नहीं रहे, आप इनको पसंद नहीं करते, आप इस पर्सन में बिल्कुल भी अब इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते या इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हो। आपकी तरफ से इनको बहुत ज़्यादा ना एक डिटैच्ड, कोल्ड और अनइमोशनल सी एनर्जी आ रही है। ये सोचते हैं कि आपको इस इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, आप कोई पैशनेट नहीं रहे इनको लेकर, बट दिस पर्सन रियली स्टार्ट समथिंग यू नो डिफरेंट विद यू गाइस, क्योंकि इस टाइम ये सोच रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत की जाए, इस रिश्ते को दोबारा से उसी स्पार्क के साथ, उसी एक इंटेंसिटी के साथ
स्टार्ट किया जाए जिस तरह कभी पहले इन्होंने स्टार्ट किया था, तो ये बात करना चाहते हैं। और ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, ये इंसान आपका सीक्रेट एडमायरर है। एंड कुछ लोगों का ये आपका अपना फ्रेंड भी हो सकता है जिन्होंने अपनी इमोशंस फीलिंग्स हाइड की हुई हैं और वो अब आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे सपने हैं आप लोगों को लेकर एक इमोशनल और लविंग कनेक्शन स्टार्ट करने के, जिनको पूरा करने का वो सोच रहे हैं। बट ये सोचते हैं विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड कि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हो, आपको कोई पैशनेट नहीं है, आप कोई पैशनेट नहीं हो इस इंसान को लेकर। यस, इनको ये लग रहा है क्योंकि आपके दरमियान और इनका कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसको लेकर इनको लगता है कि कन्फ्लिक्ट बढ़ गया बहुत ज़्यादा, और आपकी नज़र में आप सिर्फ़ और सिर्फ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये सोचते हैं प्यार भी और ख़त्म हो गया, मतलब दिख नहीं रहा ना इनको। दैट्स वाई इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ना आप पार्शल से हो गए हो, लाइक कि एक इंसान ने अगर आपको हर्ट किया तो आप उस इंसान को लेकर क्यों इमोशनल रहो। ये पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट नहीं रहा, आपने बाउंड्रीज़ बना ली हैं, आपने अपने आप को इमोशनली इस इंसान से एक डिस्टेंस पे रख लिया है, आप बहुत कोल्ड हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा हार्श हो चुके हो इनको लेकर, और डेफिनेटली आप इनको जज भी करोगे क्योंकि आपका कन्फ्लिक्ट है। तो ये कन्फ्लिक्ट के बारे में ही आपसे बात करने का सोच रहे हैं ताकि उसको रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहे हैं आपके और इनके दरमियान। जो भी इस टाइम करंटली जो भी प्रॉब्लम चल रही है, फ़ाइट चल रही है, कोई आर्ग्यूमेंट रहे हैं, तो उनको ये रिजॉल्व करने का सोच रहे हैं। दैट्स वाई विद द पेज ऑफ कप्स ये इंसान आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, आपसे कॉन्टैक्ट करने का सोच रहे हैं इस टाइम। लेकिन इनको पता है कि आप यहाँ तो हो सकता है यहाँ तो बात नहीं करोगे, अगर करोगे भी तो आप ऐसे ही शो करोगे जैसे ये इंसान आपके लिए कोई स्ट्रेंजर है। यस, सो यहाँ पे वाटर साइन भी है, एरिस लियो सैजिटेरियस भी है, एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, एंड वी हैव इट्स अ हैंगमैन, इट्स अ सरेंडर, एंड देन वी हैव इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और बहुत ज़्यादा विस्टम को यूज़ करके इनको आपके दरमियान जो कन्फ्लिक्ट बना है, जो इश्यूज़ चल रहे हैं, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। जब भी सोचते हैं तो इनको लगता है आपने इनको बिल्कुल छोड़ दिया ऐसे ही, आप इस पर्सन को आउटसाइडर बहुत ज़्यादा फील करवा रहे हो, तो इनको सोचते हैं कि ये एक लॉस है इनके लिए, एक आप जैसे इंसान को छोड़ देना। तो ये लॉस इससे निकलना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि हमेशा हमेशा के लिए आपको खो दें, बिकॉज़ राइट नाउ ये सोचते हैं कि आप इनको बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट कर रहे हो, ये महसूस कर रहे हैं लेफ़्ट आउट आपकी तरफ से, इग्नोरेंस, और काफ़ी अकेले हो चुके हैं। और अब इनको लगता है कि इनको इस सारी सिचुएशन से बाहर आना पड़ेगा। हैंगमैन हमारे पास रिवर्स आया था, तो ये इस सारी सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं जो आपके और इनके दरमियान इस टाइम रुकी हुई है। जो आपका कनेक्शन या आपके दरमियान आपस में जो भी सिचुएशन है वो रुकी हुई है ना, तो ये चाहते हैं कि वो रुकी हुई सिचुएशन अब रिलीज़ हो और आपके दरमियान फाइनली चीज़ें स्टार्ट हों। बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ना ऐसे इनको लगता है कि जैसे कहीं ये ना हो ये आपको खो दें, क्योंकि ऑलरेडी इनको पता लग रहा है कि आपको खो चुके हैं। सो ये अब ऐसा नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ ही ख़त्म हो जाए, उसके लिए एफ़र्ट पुट करने के बारे में सोच रहे हैं और अपने माइंड और थिंकिंग को काफ़ी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इस टाइम विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स इनको हर चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ और बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक मेचोरिटी के साथ हैंडल करना है, तभी जाके स्टेबल कोई सिचुएशन हो सकती है आपके साथ। लेकिन जो कन्फ्लिक्ट है ये उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, बट ये सोचते हैं कि इस कन्फ्लिक्ट की वजह से आप बहुत ज़्यादा इस टाइम इस इंसान को लेकर डिसपैशनेट हो चुके हो, लाइक आपको कोई इस इंसान में पैशन रहा ही नहीं है, क्योंकि इस कन्फ्लिक्ट ने आपको इस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा या तो नेगेटिव कर दिया है या फिर इमोशनली एक तरह से बहुत लाइक साइड पे कर दी है, लाइक आप इमोशनल नहीं दिख रहे हो इस इंसान को, ये सोचते हैं। जो भी इश्यूज़ रहे हैं, चाहे वो इस इंसान के आपके दरमियान कोई लोगों का इंटरफेरेंस रहा है या फिर इनका अपना खुद का कुछ ना कुछ रहा है, उस वजह से कन्फ्लिक्ट आपका जो बन गया, इनको लगता है आपको इंटरेस्ट नहीं ले रहे इनमें, और आप सच्चाई बताओगे इनको जो कुछ भी इन्होंने किया है, आप जज भी करोगे, आप हार्श वर्ड्स यूज़ करोगे डेफिनेटली, बिकॉज इनको लगता है अब आप रुकने वाले नहीं हो, अब आपकी ज़ुबान नहीं रुकेगी, जो सच होगा वो बोल दोगे आप। पहले अगर इस इंसान का किसी वजह से आप कोई लिहाज कर रहे थे, अब नहीं करने वाले, ये इस इंसान को ये पता है, इनको सोच रहे हैं ये। यस, बिकॉज अब इस इंसान को लग रहा है कि आप चेज़ ही नहीं कर रहे हो,
आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। पहले आप चेज़ कर रहे थे बट अभी चेज़ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इस इंसान को ये चीज़ ट्रिगर कर रही है, बोदर कर रही है, और इनको लगता है शायद ये इंसान कहीं आपको खो तो नहीं चुके। लॉस की एनर्जी है, ये लॉस नहीं इस इंसान से बर्दाश्त हो पा रहा। दैट्स वाई वो अपनी एफर्ट पुट करने का सोच रहे हैं। या अदरवाइज़ इनको पता है अगर इन्होंने एफर्ट पुट ना की तो ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रहेगी। या क्योंकि चीज़ें सीरियस इस इंसान ने खुद की हैं। दैट्स वाई पहला कार्ड ही हमारे पास गिल्ट का है कि ये पर्सन को गिल्ट हो रहा है, कसूरवार है, इसको पता खुद है ये पर्सन, और इस गिल्ट से निकलना चाहते हैं। सो नंबर 5, डबल 5 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। येस, यहाँ पे सिचुएशन है आपके दरमियान कन्फ्लिक्टेड, और आपस में कोई ना कोई झगड़ा है जिसको चेंज करना चाह रहा है ये पर्सन। अदरवाइज़ नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बाकी नंबर्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सो मुझे यहाँ पे 35 कुछ लोगों की एज दिख रही है काफ़ी प्रोमिनेंट। 12 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 3 या 5 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। सो टोरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एरीज लियो सैजिटेरियस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, पाइसिस की एनर्जी और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ कुछ लोग कैंसर भी हो सकते हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।